स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। देखो एलेट्रॉप्स बेसिकली क्या होता है? एलेट्रॉप्स बेसिकली होता है क्या है ना, वैसा सब्सटेंस जो कि बना होगा आपका सेम एटम से। किससे? सेम एटम से, पर उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? जैसे कार्बन के एलेट्रॉप्स कितने होते हैं बताओ? कार्बन के एलेक्ट्रॉन्स हमारा 3 होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? एक को बोलते हैं ग्रेफाइट, क्या बोलेंगे? ग्रेफाइट। दूसरा को डायमंड, और फिर तीसरा को फुलेरीन, क्या बोलते हैं? ये तो आपको है ही मतलब, ठीक है, पर इसको ना बाद में चैट कर लेना, ऐसे देख लेना, पढ़ ले सर, वीडियो में बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, देख ले कम से कम। हाँ ठीक है। तो बेसिकली तुम अगर एलेट्रॉप्स की बात करते हो तो एलेट्रॉप्स होता है क्या बेसिकली बताओ? देखो आप अगर एलेट्रॉप, कार्बन का भी एलेट्रॉप बेसिकली देखेंगे तो क्या हो जाएगा? किससे बना होगा ये? बोलो। सेम एटम से बना होगा। जैसे तीनों क्या है? कार्बन से बना हुआ। किससे बना हुआ है? लेकिन तीनों का प्रॉपर्टी क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है? तीनों का प्रॉपर्टी आपको अलग अलग होगा, ठीक है। अगर तुम इसको और एलेक्ट्रॉन्स फॉर्म में जाओगे, ठीक है, कार्बन का ही, तो इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक क्रिस्टलीन और एक अमोर्फस। किसे? तो ऐसा और ज्यादा इसको बैक में जाए तो आपको एलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेसिकली कार्बन की बात किया जाए, एलेक्ट्रॉन्स ऑफ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले एक में क्या करेंगे? क्रिस्टलीन। क्या चीज? बोल भाई। और एक क्या होता है? अमोर्फस। कोई किसी को पता है कि क्रिस्टलीन क्या होता है, अमोर्फस क्या होता है? क्रिस्टलीन क्या होता है, अमोर्फस क्या होता है? किसी को पता है क्या? देखो वैसा सॉलिड जिसका पार्टिकल फिक्स पैटर्न में अरेंज रहता है, क्या रहता है? वो क्या हो गया आपका? क्रिस्टलीन हो गया। क्या हो गया? और जिसका फिक्स पैटर्न में अरेंज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो। अमोर्फस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्रिस्टलीन किसको बोलेंगे? वैसा पार्टिकल जो कि फिक्स पैटर्न में अरेंज रहेगा उसको बोलते हैं क्रिस्टलीन, और जो फिक्स पैटर्न में अरेंज नहीं रहता है उसको बोलते हैं अमोर्फस, ठीक है। तो पहले तो ऐसे क्रिस्टलीन का मतलब क्या होगा? टाइप ऑफ सॉलिड उस पार्टिकल आर फिक्स अरेंज। वैसा पार्टिकल जो कि फिक्स अरेंज रहता है उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीन, और जो फिक्स अरेंज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अमोर्फस। क्या लिखेंगे बताओ? टाइप ऑफ सॉलिड उस पार्टिकल आर नॉट फिक्स। इसका पार्टिकल कैसे भी अरेंज रहता है उसको क्या बोलते हैं? अमोर्फस। क्या बोलते हैं? खैर, तो क्रिस्टलीन में अगर एलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, ठीक है, तो क्रिस्टलीन में क्या आएगा? 3 टाइप है, हमने लिखा था। क्या क्या लिखा था बताओ? डायमंड लिखे थे। क्या लिखे थे? डायमंड लिखे थे। और क्या लिखे थे? ग्रेफाइट लिखे थे। और फिर क्या लिखे थे? और क्या लिखे थे? फुलेरीन लिखे थे। क्या लिखा था? डायमंड, ग्रेफाइट, और तो तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उधर बात किया जाए मेरा अमोर्फस में, अमोर्फस को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक लैम्प ब्लैक, चारकोल और कोल में। किसमें? इसको डिवाइड किसमें करेंगे बताओ? लैम्प ब्लैक, और फिर किसमें? चारकोल में, और फिर किसमें? कोल में। अब देखो सुनो, सब बना हुआ है कार्बन से। सब क्या बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है, लेकिन सबका प्रॉपर्टीज अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस है, बस सब सेम यही है कि सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। अरे अब क्यों डिफरेंस हो जाता है? तो स्ट्रक्चर अलग अलग होगा।
क्या जाता है स्ट्रक्चर। जैसे डायमंड का अगर तो अभी तो और टाइप है। अभी लैम्प ब्लैक और चारकोल को फिर से, लैम्प ब्लैक जानते हो ना क्या होता है? लाइट मी आइकॉनिक काफी रखो 24 घंटे तक करो। तो बेसिकली वही है जो लैम्प ब्लैक, लैंटेन पहले जलता था ना, लैंटेन पहले जलता था, उसमें जो ब्लैकिश पाउडर जो बनता है उसी को बोलते हैं लैम्प ब्लैक। क्या बोलते हैं? लैम्प ब्लैक। अब लैम्प ब्लैक 3 तरह का हो सकता है। कैसे? ठीक है, एक क्या हो सकता है, सॉरी लैम्प ब्लैक हो गया, चारकोल। चारकोल 3 तरीका का हो सकता है। एक क्या हो सकता है? एनिमल चारकोल। क्या होता है? एनिमल चारकोल। दूसरा क्या हो सकता है? वुड चारकोल। और तीसरा क्या हो सकता है? शुगर चारकोल। जिससे मतलब ये चारकोल जो होगा वो फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, याद है वो क्या है? ये क्या बोला हूं? एनिमल चारकोल। क्या बोला हूं? एनिमल चारकोल। अभी बताएंगे सबका यूज वगैरह थोड़ा सा। एक क्या बता रहा हूं? वुड चारकोल। और तीसरा क्या बोला हूं? शुगर चारकोल। देखो, अगर तुम डायमंड की बात करते हो, क्या बात करते हो? थोड़ा सा सबके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? एनिमल चारकोल को ही बोलते हैं बोन चारकोल। क्या बोलते हैं? एनिमल चारकोल को क्या बोलते हैं? अब सुनो, देखो सबसे पहले देखो क्या है, क्रिस्टलिन समझ में आया? सुनो, एलोट्रॉप क्या होता है? जिसमें सेम एटम से बने उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है भाई, अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्रिस्टलिन एलोट्रॉप, एक होता है अमॉर्फस एलोट्रॉप। ठीक है, क्रिस्टलिन का मतलब क्या हो गया? जिसका पार्टिकल फिक्स पैटर्न में अरेंज रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलिन। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलिन। जिसका फिक्स पैटर्न में अरेंज नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अमॉर्फस। क्या बोलेंगे? अमॉर्फस। अगर बात करें डायमंड का और ग्रेफाइट का और फुलरिन का, ठीक है, तो डायमंड जो होगा, डायमंड जानते हो क्या होता है? कार्बन में कितना होता है? 6 है, 2,4। डायमंड में जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करता है वो चारों बॉन्ड बनाता है। किसमें? डायमंड में। डायमंड आपका हार्डेस्ट में है। क्या है आपका? क्या है बोलो? हार्डेस्ट। हार्डेस्ट सब्सटेंस ये है। ठीक है, ग्रेफाइट में क्या होता है कि सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता है। क्या चीज? अभी डिफरेंसेस बाद में कर लेंगे। इसमें क्या होता है? 3 ही बॉन्ड बनाता है। किसमें? ग्रेफाइट में। किसमें? और डिफरेंसेस पढ़ेंगे। और 3 बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन। फुलरिन में अगर तुम बात करोगे तो फुलरिन में क्या होता है? इसमें आपका वही 3 ही बॉन्ड बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन खाली रहता है। ठीक है, ये तो आपका ब्लैकिश पाउडर होता है। क्या होता है? हाँ, ये बेसिकली स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? ये बेसिकली देखो, डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड है। ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। क्या होता है? हम अलग चार्ट बना देंगे डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन का। ठीक है, फिलहाल इस सब के बारे में बात करते हैं। लैम्प ब्लैक जानते हो क्या होता है? लैंटेन को जो वो आता है बत्ती, उसको जलाने पे जो काला काला बनता है वो क्या बोलते हैं? लैम्प ब्लैक बोलते हैं। स्याही जिसको बोला जाता है। चारकोल जानते हो? चारकोल किसको? लकड़ी को जलाने के बाद में जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? चारकोल बोलते हैं। ठीक है, इसमें अब 3 टाइप का होता है। एनिमल चारकोल, एनिमल मतलब एनिमल का हड्डी का चारकोल का बेस करेगा। वुड चारकोल क्या होगा? वुड चारकोल कहाँ यूज होता है? लकड़ी का जो बनेगा वो। एनिमल चारकोल मतलब एनिमल का हड्डी का, इसका यूज है कलर को रिमूव करने में। किसमें? कलर को रिमूव करने में काम आता है। किसका? क्या चीज? एनिमल चारकोल। क्या चीज? ठीक है, और वुड चारकोल किसमें काम आता है? ये तो नॉर्मल हम लोग चारकोल जानते हैं, जो उसको बोलते हैं लकड़ी का जो जला देने के बाद बनेगा। नेक्स्ट क्या आपको? शुगर चारकोल। क्या है? चीनी को अगर देखोगे, अभी गन्ना का यहाँ से शुगर का यूज होता है उसमें। एनिमल चारकोल का यूज तुमको लगता होगा बहुत ज्यादा है, कलर को रिमूव करता है। ब्राउन, देखो शुगर जो गन्ना को बनाते हैं वो कैसा बनता है तुम्हारा? ब्राउन कलर का। कैसा होता है? उसको शक्कर बोलते हैं ना। उससे अब चीनी कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो उसको क्या करता है? ब्लीच करने में काम आता है। अब तो खैर केमिकल भी आ गए जो काम करता है, लेकिन एनिमल चारकोल को कलर को रिमूव करने में काम आता है। एक होता है कोकोनट चारकोल। क्या होता है? हाँ, कोयला का, सॉरी, कोकोनट को जलाने के बाद जो बनेगा बचेगा, कोकोनट का जो सेल रहता है उसको जलाने के बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं कोकोनट चारकोल। ठीक है, उसका एक काम होता है ना, उस इनर्ट बाकी सब गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ इनर्ट गैस को सिर्फ क्या करेगा? वो लिव करेगा। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस में काम आता है। ठीक है,
इतने देखते हो एक्टिवेटेड चारकोल देखते हो, जो पॉन्ड्स फेस वॉश वगैरह में होता है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, तो आपका चेहरा जो है डस्ट वगैरह वो क्या करता है, रिमूव कर देता है। एक्टिवेटेड चारकोल आपको मास्क में भी होता है, जो मतलब खतरनाक मास्क नहीं दिखता है, उसमें भी यूज है। कोई दिक्कत, बात समझ में आई? ठीक है, अब अगर इसको लिख लेना, थोड़ा देर में रुक जाओ, ठीक है, पैक कर देंगे, ठीक है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे क्या, डायमंड का डिफरेंस देखोगे, डायमंड और क्या है तुम्हारा ग्रेफाइट, और तुम्हारा क्या है, बोलो, फुलरीन, क्या है? अगर छोटा मोटा डिफरेंस अगर देखोगे तो डायमंड कैसा होता है, डायमंड क्या होता है, इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं बताया था ना आपको, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। क्या लिखेंगे, ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या होता है, सिर्फ 3 ही पार्टिसिपेट करता है, क्या चीज, बोलो, 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। इसको क्या बोलते हैं बताओ, लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता, कौन, ग्रेफाइट, कौन, कोई दिक्कत। अब एक तो बच जाएगा, 1 रिमेन्स, एक बचेगा, जो कि किस में हेल्प करता है, विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करता। तो बचपन में पढ़ते हो ना, ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें से 3 ही बॉन्ड बनाएगा, एक तुम्हारा बचा रह जाएगा। कोई दिक्कत, समझ आई बात, ठीक है। अगर डायमंड की बात करोगे, डायमंड क्या है आपका, इंसुलेटर है, क्या है, इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता। और आपका ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, एक बच जाएगा, वही क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन में हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर बक मिश्र फुलरिन की बात करोगे, ठीक है, इसका शेप की बात करोगे तो ये क्या होगा तुम्हारा, बोलो, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, बोलो, हाँ, टेट्राहेड्रल समझते हो ना, इस स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल बोलते हैं, 3-4 साइड वाला, टेट्रा मतलब 4 साइड, ठीक है। और ये कैसा होता है इसका, इसको बोलते हैं ट्राई गोनल प्लेनर, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना रहा है ना, ये एक तो खाली रहेगा, तो 3 से क्या बनेगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। जब हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे तो हाइब्रिडेशन में इसका sp3 होता है, इसका sp2 होता है, खैर वो तो ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, फुलरीन है, क्या है, क्या है, फुलरीन की अगर बात करोगे तो फुलरीन में क्या है ना, इसमें भी आपका ना 3 ही बॉन्ड बना है, मतलब ग्रेफाइट जैसा ही, और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट को जब बहुत ज्यादा हिट कर देते हैं तो फुलरीन का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज, तो ग्रेफाइट को जब बहुत ज्यादा हिट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे, तब क्या बनेगा, फुलरीन। क्या बनेगा, इसको बोर्ड पे लिखना है, पहले लिख लो, फिर बात करते हैं, ठीक है। मतलब केस लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या चीज, केस लाइक स्ट्रक्चर। तो दिक्कत, इसको बनाते कैसे हैं, फुलरीन को ग्रेफाइट को हीट करके, क्या चीज, ग्रेफाइट को जब कंटिन्यूअसली हीट करेंगे तब क्या बनेगा, फुलरीन बनेगा, ठीक है। खैर, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कुछ और पॉइंट जानो, तो इसको सेपरेट पढ़ेंगे, अलग अलग तो और पॉइंट जानेंगे, ठीक है। देखो, ये ब्लैकिश होता है, कैसा होता है, ब्लैकिश होता है, ठीक है। अब डायमंड आपको पता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है, ठीक है। अब अगर तुम बात करोगे तो सुनो, ये जो है ना आपका डायमंड हार्डेस्ट है, क्या है, एक और ग्रेफाइट का फुलरीन का प्रॉपर्टी बता दूं, देखो सुनो, है, इट डज नॉट लीव इंप्रेशन ऑन पेपर, इट डज नॉट लीव इंप्रेशन ऑन पेपर, मतलब ये इंप्रेशन नहीं छोड़ता है, किधर, पेपर पे, पेपर पे इंप्रेशन ये नहीं छोड़ता। कौन, फुलरीन, कौन, कोई दिक्कत।
और ये इंप्रेशन छोड़ता है, मतलब ये तो नहीं लिख रहा हूँ तो छोड़ेगा ही ऑपरेशन, ठीक है। सुनो एक और बात, ये हार्डेस्ट है, ये आपका क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है, क्या होता है? अब देखो इसमें भी बहुत सारा टाइप होता है। क्या चीज? एक होता है C60, C70, अलग, मतलब 60 कार्बन का स्फेरिकल बनेगा, 70 कार्बन का स्फेरिकल बनेगा, ऐसा टाइप, ठीक है। इसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग होता है। क्या होता है? पेंटागोनल एंड क्या होता है बताओ भाई, पढ़ लेना, पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग होता है, ठीक है। मतलब जो फुटबॉल जो होता है ना, फुटबॉल सॉकर बॉल देखे हो, उसमें हेक्सागोनल रिंग होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग होता है। क्या चीज? पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग होता है। पहले को 20 से 16 के पैटर्न में। खैर अब यहाँ देखो, पहले क्या है, जो ग्रेफाइट है ना वो सॉफ्ट होता है। अब सॉफ्ट क्यों होता है? अगर तुम ग्रेफाइट को तुम लेयर फॉर्म में अगर तुम देखोगे, ग्रेफाइट इसमें देखोगे, लेयर फॉर्म में देखोगे, तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस हेक्सागोनल इस टाइप का होता है। किस फॉर्म में? ठीक है। मतलब ग्रेफाइट जो होता है वो लेयर फॉर्म में होता है। क्या चीज? ग्रेफाइट अकर इन लेयर, मतलब ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है? लेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसा? और भी कौन सा लेयर फॉर्म? हेक्सागोनल में। किसे? अब देखो ये हेक्सागोनल रिंग में प्रेजेंट जब होगा, ठीक है, हेक्सागोनल रिंग में प्रेजेंट होगा, तो जैसे ऊपर में एक हेक्सागोनल रिंग हो गया, फिर नीचे में हो गया, फिर उसके नीचे में हो गया, लेयर फॉर्म में रहता है। अब तीन ही बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं इधर भी बन रहा है, ऐसा नहीं कि इधर भी जाकर कोई हेक्सागोनल रिंग बनाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो तीन बॉन्ड बना रहा है ना, उसी तरह आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। हम सिर्फ दो स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। इसके बीच में क्या होता है? वीक वंडरवाल फोर्स होता है। क्या चीज है? क्या होता है? वीक वंडरवाल फोर्स। तो दिक्कत, और वीक वंडरवाल फोर्स क्या करता है? देखो दो लेयर के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स होगा, तो इसलिए क्या करता है वो ड्राई लुब्रिकेंट जैसा यूज। सो इसलिए क्या हो, चुकी है, सुनो, वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड क्या करेगा? क्या करेगा वीक बॉन्ड? हाँ, आपको वीक बॉन्ड सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे वीक बॉन्ड है तो वीक बॉन्ड क्या करेगा? उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा। और ये इसलिए लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होता है। किसमें? प्रोफेशनल जो कैरम खेलते हैं ना, जहाँ पे हम लोग लुब्रिकेंट के तौर पे तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे हम लोग क्या डालते हैं? पाउडर डालते हैं ग्रेफाइट का। जब प्रोफेशनल कैरम खेलते हैं ना, वो यही चीज का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तो डेडमी फूल यूज करते हैं, ठीक है, नाइस सील जाती है, इसी से काम चलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है? ग्रेफाइट क्या लिखेंगे बताओ? ग्रेफाइट रिमेन सॉफ्ट ड्यू टू, क्यों लिखेंगे बताओ? ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स। क्या देंगे बोलो? वीक वंडरवाल। ग्रेफाइट क्या करता है? वीक वंडरवाल फोर्स के कारण क्या करता है? बिटवीन लेयर ऑफ ग्रेफाइट, बिटवीन लेयर्स ऑफ, ठीक है। अब एक पॉइंट हो गया, जब अलग से सबका सेपरेट है तो डिफरेंशिएट पॉइंट बताओ, जो सेपरेट सेपरेट बताएंगे तो फिर और भी पॉइंट बताएंगे, ठीक है। लिख लो। हां सर फोकस करिए, फोकस करिए। ठीक है, हो गया।